और जो महागठबंधन अपना नेतृत्व और नेता नहीं तय कर पाया, आप सोच सकते हैं कि आने वाले समय में आगे आगे देखिए होता है क्या। कांग्रेस ने इस बात को मान लिया है कि हम झोला टांगने वाला पार्टी बिहार में नहीं रहेंगे। राजद चाहती है कि धीरे धीरे कांग्रेस का सफाया बिहार में हो जाए। बचपन में हम लोग एक हवाई महल में खाते थे मिठाई, तो होता था इतना बड़ा होता था, खाने के बाद इतना छोटा हो जाता था। तो कोऑर्डिनेशन कमेटी वही है और क्या है। ममता बनर्जी राजनीतिक दुकानदारी के लिए इंसानियत को शर्मसार की है। अल्लाह और भगवान उसको कभी माफ नहीं करेंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। कल महागठबंधन की बड़ी बैठक हुई थी राजधानी पटना में। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल हैं। महागठबंधन ने बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर बड़ी बैठक बुलाई थी। कल महागठबंधन का बहुत ही बुरा दिन था, और बुरा दिन इसलिए था कि उन लोगों ने अपना नेता भी तय नहीं कर पाए। और जो महागठबंधन अपना नेतृत्व और नेता नहीं तय कर पाया, आप सोच सकते हैं कि आने वाले समय में आगे आगे देखिए होता है क्या। और इसके साथ साथ कांग्रेस ने इस बात को मान लिया है कि हम झोला टांगने वाला पार्टी बिहार में नहीं रहेंगे। राजद चाहती है कि धीरे धीरे कांग्रेस का सफाया बिहार में हो जाए। और आप देख रहे हैं कि कांग्रेस के जितने नेता हैं आज के दिन में वो राष्ट्रीय जनता दल का झोला टांगने का काम कर रहा है। तो झोलटंगा पार्टी, हम लोग के गांव में बोलते हैं झोलटंगा, तो झोलटंगा पार्टी बनकर कांग्रेस नहीं रहेगी। और कल जो है बहुत बुरा दिन था महागठबंधन का, और ये बुरा दिन आने वाले राजनीति का संकेत है कि महागठबंधन का नाव डूबना तय है। तेजस्वी यादव को सीएम बनाने को लेकर कोई बात ही नहीं हो रही है। अब तो कहिएगा तो हम पैरवी कर देंगे कांग्रेस के पास। हम बोलेंगे, कांग्रेस के नेता अगर कोई मिलेंगे हमको, कभी कभी फ्लाइट में मिल जाते हैं, तो मैं उनको बोलूंगा कि भाई थोड़ा ध्यान रखो, अपना वजूद को समाप्त करो। अपने वजूद को कांग्रेस समाप्त करे, इससे खुशी की बात क्या हो सकती है। और पप्पू यादव जी ने जवाब दे ही दिया है। पप्पू यादव जी ने जवाब दे दिया इसका। लेकिन कोऑर्डिनेशन कमेटी की जिम्मेदारी तेजस्वी यादव को दी गई है। तेजस्वी यादव की नेतृत्व में कोऑर्डिनेशन कमेटी। हम लोग के बचपन में हम लोग एक हवाई महल में खाते थे मिठाई, तो होता था इतना बड़ा होता था, खाने के बाद इतना छोटा हो जाता था। तो कोऑर्डिनेशन कमेटी वही है और क्या है। क्या लगता है? हवा हवाई मिठाई। आप लोगों ने कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। देखिए, आप देख रहे हैं कि मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट है, यानी एनडीए के अंदर पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा है। हम विकास पर विश्वास करते हैं, विकसित बिहार बनाने पर विश्वास करते हैं। मैंने चुनौती दिया है बिहार के सभी इंडी गठबंधन के नेताओं को कि अगर है हिम्मत तो विकास पर आकर बहस करो। लेकिन आज तक किसी ने मेरी चुनौती स्वीकार नहीं की है। आपके भी माध्यम से मैं एक बार याद दिलाना चाहता हूं इंडी गठबंधन को कि मैं बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ये चुनौती, खुलेआम चुनौती देता हूं कि विकास के मुद्दे पर आकर अगर बहस करना है तो मीडिया के सामने या किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर हमसे बहस करें। लेकिन अपराध को लेकर तो सवाल उठ रहे हैं ना, जो आपराधिक घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर एक्स हैंडल मैंने कहा है कि राष्ट्रीय जनता दल फादर ऑफ क्राइम है। उनके जमाने का जो संस्कार पैदा किया हुआ है वही राक्षस आज तक बिहार में अपराध कर रहा है। उनके जमाने का जो संस्कार पैदा किया हुआ है, और आप तो जानते हैं कि एक राक्षस मरता है तो 100 पैदा ले लेता है। तो उसी 100 को समेटने में लगा हुआ हूं, कोशिश कर रहा हूं। अच्छा, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई है उसको लेकर क्या कहें? पश्चिम बंगाल का हिंसा अमानवीय है, इंसानियत और मानवता को शर्मसार करने वाला है। और जिस तरह से ममता बनर्जी और इंडी गठबंधन के लोग, विशेष करके कांग्रेस और ममता बनर्जी ऐसे लोग इस देश में हिंदू और मुसलमान के बीच नफरत फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, इसको हिंदू और मुसलमान दोनों समाज समझ रहा है। और इस तरह की घटना कोई धर्म के लोग नहीं करते हैं, इस तरह की घटना असामाजिक तत्व करता है। और ऐसे असामाजिक तत्वों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई प्रशासन को करना चाहिए। ममता बनर्जी राजनीतिक दुकानदारी के लिए इंसानियत को शर्मसार की है। अल्लाह और भगवान उसको कभी माफ नहीं करेंगे।
तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, साफ साफ कहा है कल महागठबंधन के लिए सबसे बुरा दिन था। वो लोग तय ही नहीं कर पा रहे हैं उनका चेहरा कौन होगा। यहाँ तो आपको पता ही है किस तरीके से महागठ एनडीए में किस तरीके से काम हो रहा है और मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट है, और कांग्रेस नेताओं से भी कहेंगे हम फ्लाइट में। तो कई बातें होंगी, देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ।